हेलो एवरीवन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्टीलर रीजन की सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बताया था। जो रंभीय क्षेत्र में, इसका मतलब जो पेरिसाइकिल के बाद वाला भाग होता है, जो वेस्कुलर रीजन होता है स्टेम और रूट का, उस क्षेत्र में जो द्वितीयक वृद्धि होती है उसे स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ या रंभीय क्षेत्र की सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। लेकिन इसके बाहर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो उसको एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इसको हम 3 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। पहला, डेवलपमेंट ऑफ पेरिडर्म या परित्वक का विकास या निर्माण। दूसरा, लेंटिसेल्स का फॉर्मेशन। और तीसरा, बार्क या छाल। ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत होती है स्टीलर रीजन की सेकेंडरी ग्रोथ के कुछ समय बाद ही, जब बहुत अधिक मात्रा में सेकेंडरी टिश्यूज़ का निर्माण स्टीलर रीजन में हो जाता है तो ये पहले से उपस्थित प्राइमरी टिश्यूज़ के ऊपर प्रेशर डालते हैं, जो हमने सैपवुड और हार्टवुड के रूप में पढ़े थे। जब बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का बहुत अधिक निर्माण हो जाता है तो ये प्राइमरी फ्लोएम को क्रश करते हुए कॉर्टेक्स और उसके बाहर की जो लेयर्स हैं, जैसे हाइपोडर्मिस अगर उपस्थित है किसी स्टेम में, और उसके बाहर एपिडर्मिस इत्यादि टिश्यूज़ को भी रप्चर कर देती है। तो बहुत अधिक वॉल्यूम जब सेकेंडरी टिश्यूज़ का बढ़ जाता है तो एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स की रीजन की सेल्स जो है रप्चर होने लगती हैं। और प्लांट सेल में आप सभी को पता ही है कि रीजनरेशन की पावर होती है। जब भी प्लांट सेल डैमेज होती है या इंजर्ड होती है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन उसमें होता है तो ये अपने आप को रिपेयर करने की या रीजनरेट होने की इसमें क्षमता होती है। और जैसे ही इस एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या कॉर्टिकल सेल्स में टूट फूट होती है तो ये कोशिकाएं एक प्रकार के मेरिस्टम में डेवलप होने लगती है। ये मेरिस्टम जो है वही एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन की कैम्बियम बनाता है, जो कि स्टीलर रीजन की कैम्बियम के बाहर की तरफ काम करती है। इसको टेक्निकली फेलोजन कहा जाता है या कॉर कैम्बियम कहा जाता है। ये कॉर कैम्बियम, क्योंकि हम कैम्बियम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये अपने बाहर और अंदर दोनों तरफ सेगमेंट्स या सेल्स काटती है। बाहर की तरफ मतलब कि स्टेम या रूट की पेरिफेरी की तरफ जो सेल्स या सेगमेंट्स कटते हैं वो एक प्रकार के डेड टिश्यू में कन्वर्ट होते जाते हैं, जिसकी सेल्स वैसे तो पॉलीगोनल शेप की होती है, लेकिन जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो अपने को ये सेल्स जो है फ्लैट सेल्स की तरह दिखाई देती है। तो ये फ्लैट सेल्स, इनमें धीरे धीरे सुबेरिन का जमाव होने लगता है और ये डेड सेल्स में कन्वर्ट होती चली जाती है। तो ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड टिश्यू जो कि फेलोजन अपने बाहर की तरफ काटती है या डेवलप होता है, इसको फैलम, टेक्निकली फैलम, और कॉमन लैंग्वेज में इसको कॉर्क कहा जाता है, क्योंकि कमर्शियल कॉर्क जो है वो इसी फैलम से बनाया जाता है। और अंदर की तरफ ये फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम जो टिश्यू बनाती है उसे फेलोडर्म या सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहा जाता है। तो पेरिडर्म जो है इन तीनों परतों को मिलाकर, इसका मतलब फैलम, फेलोजन एंड फेलोडर्म, कॉर्क, कॉर्क कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन तीनों परतों या टिश्यूज़ को मिलाकर जो संरचना बनती है उसे पेरिडर्म कहा जाता है या परित्वक इसको कहते हैं। इस परित्वक का फॉर्मेशन या इसका अगर आप सेल्यूलर डायग्राम देखें तो आप इसमें देखेंगे कि सबसे पहले जो लाइन बनी हुई एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स दिखाए गए हैं।
एपिडर्मिस के रप्चर होने के साथ ही फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट उसमें आप देख रहे हैं कि एपिडर्मिस काफ़ी रप्चर हो गई है और एक कंटिन्यूस लेयर जो है कॉर्क कैम्बियम की बन गई है। इसके नीचे जो ट्रांसफर सेक्शन बना हुआ है स्टेम का, उसमें आपको रप्चर्ड एपिडर्मिस दिखाई दे रही है। उसके बाद में कॉर्क या फैलम, इसके बिल्कुल जस्ट नीचे कॉर्क कैम्बियम जो कि कंटिन्यूस मेरिस्मेटिक सेल्स की बनी हुई लेयर है और इसके अंदर की तरफ आपको कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है। पहले से उपस्थित जो प्राइमरी फ्लोएम और उसके बाद में सेकेंडरी फ्लोएम है वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं और वेस्कुलर कैम्बियम की परत जो है काफ़ी नीचे आपको सेकेंडरी जाइलम से जस्ट ऊपर दिखाई दे रही है। तो पेरिडर्म हम उस टिश्यू को कहते हैं जहाँ पे ये 3 प्रकार की परतें शामिल होकर एक प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करती है। कार्य इस परित्वक या पेरिडर्म का है सबसे पहले तो प्रोटेक्शन देने का, कि जो रप्चर्ड एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस या कॉर्टेक्स है उसको रिपेयर करना और स्टेम की सरफेस या रूट की सरफेस के ऊपर इसको कवर करना हो और इसको प्रोटेक्शन देना। इस पेरिडर्म के निर्माण के साथ साथ ही लेंटिसेल्स का निर्माण भी होता है। इस कॉर्क कैम्बियम की कोशिकाएं सभी जगह पर समान रूप से अगर सेल्स नहीं काटती हैं तो कुछ जगह पर ये अधिक मात्रा में सेल्स का निर्माण करती हैं और ये कोशिकाएं या टिश्यू कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहलाते हैं। ये जो आउटग्रोथ हैं वो धीरे धीरे उभार के रूप में स्टेम की सरफेस के ऊपर दिखाई देने लगते हैं और जब बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स या टिश्यू की मात्रा अधिक हो जाती है तो फाइनली ये रप्चर हो जाता है और यहाँ पे एक अपर्चर या होल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इसी अपर्चर को लेंटिसेल कहते हैं, जिसके द्वारा, क्योंकि पेरिडर्म एक इम्परमिएबल टिश्यू है जो कि अपने अंदर से वाटर, ट्रांसपिरेशन इत्यादि को रोकता है और बाहर से भी ना पानी आ सकता ना गैसेस इसके अंदर आ सकती है, लेकिन लेंटिसेल्स के निर्माण के साथ ही ये स्टेम जो है वो बाहर के वातावरण के कांटेक्ट में गैसेस का आदान प्रदान इत्यादि कुछ मात्रा में इन लेंटिसेल्स के द्वारा हो जाता है। इसीलिए इन लेंटिसेल्स को वात रंध्र भी कहा जाता है। वात का मतलब वायु होता है, तो उसके द्वारा यहाँ पे गैसेस का आदान प्रदान इन लेंटिसेल्स के द्वारा होता है। तो दूसरा जो सब हेडिंग था अपना लेंटिसेल्स, कि किस तरह से पेरिडर्म के निर्माण के साथ ही अगर फेलोजन या कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी सभी जगह पे कंटिन्यूस और बराबर नहीं है तो इन लेंटिसेल्स का निर्माण होता है। अगला जो सब हेडिंग है स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ का, दैट इज़ बार्क। टेक्निकली बार्क या छाल जो है, एक कॉमन लैंग्वेज में हम बार्क या छाल बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली जो है इसको राइटिडोम भी कहा जाता है। बार्क और पेरिडर्म में क्या फ़र्क है, ये बार्क की डेफिनेशन में अपन देखते हैं कि बार्क इज़ द आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ वुडी प्लांट्स। प्लांट्स विद बार्क इंक्लूड ट्रीज, वुडी वाइन्स एंड श्रब्स। बार्क रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम। अब आप देखिए कि वेस्कुलर कैम्बियम जो कि स्टीलर कैम्बियम या जो रंभीय क्षेत्र में जो कैम्बियम बनती है उसके बाहर का जितना भी टिश्यू है उसको बार्क या छाल में परिवर्तित वो हो सकता है। हालांकि बार्क नॉन टेक्निकल टर्म है, लेकिन इसको जो टेक्निकल वर्ड है लास्ट में दिया है कि द आउटर बार्क ऑन ट्रीज विच लाइज एक्सटर्नल टू द लिविंग पेरिडर्म इज ऑल्सो कॉल्ड द राइटिडोम। इस चित्र में या फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि एक पेड़, एक बड़े वृक्ष की छाल जो है किस तरह से दिखाई देती है। बार्क का निर्माण जो है 2 तरह से होता है, रिंग बार्क एंड स्केली बार्क। जैसे नीम, बरगद या इस तरह के वृक्ष अगर आपने देखे होंगे तो आपको इनकी सतह के ऊपर स्केली बार्क दिखाई देती है कि जगह जगह पर ये छाल थोड़ी मोटी होती है, कहीं पे आपको लेंटिसेल्स बीच में दिख रहे हैं, फिर इसकी अनइवन टाइप की ग्रोथ होती है। जबकि रिंग बार्क जो है
वो एक कंटिन्यूस रिंग या लेयर के रूप में दिखाई देती है। इस बार्क या राइटोडोम का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन तो यही है कि ये प्रोटेक्शन का काम करती है, पेरिडर्म की तरह ही ट्रांसपिरेशन के रेट को रिड्यूस करती है, वृक्ष या प्लांट को इन्फेक्शन से बचाती है, माइक्रोब्स इत्यादि के। तो इस तरह से पेरिडर्म का फॉर्मेशन, लेंटिसेल्स और बार्क का फॉर्मेशन जो है एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के अंतर्गत अपन वुडी ट्रीज़ में पढ़ते हैं। ये स्टेम और रूट दोनों में देखने को मिलती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। थैंक यू।